was the reincarnation of Ma Sati. Ma Parvati, the secondary Devi in Hindu trinity is Mahaparvati. Parvati, also known as Uma and Gauri, is one of the principal goddesses in Hinduism, revered as the goddess of power, energy, nourishment, harmony, love, beauty, devotion and motherhood. Goddess Parvati हैं वो one of the principal main goddess है हिंदुइज्म में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट देवी है ट्राइनिटीज में, जिनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और जिन्हें बहुत ज़्यादा एडमायर किया जाता है हमारे हिंदुइज्म में। वो शी इज द गॉडेस ऑफ पावर, एनर्जी, नरिशमेंट, हार्मनी, लव, ब्यूटी, डिवोशन एंड मदरहुड। पावर यानी कि ताकत, एनर्जी हमें जो काम करने की शक्ति देती है, नरिशमेंट जो हमारा पालन पोषण करती है, हार्मनी जो प्लीजिंग, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, शी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, आइडियाज, फीलिंग्स, एक्शंस, लव, ब्यूटी, डिवोशन एंड मदरहुड। Is the consort of Shiva, the destroyer of evil or transformer. Along with Lakshmi and Saraswati, she forms the trinity known as the Tridevi. Lord Parvati, Goddess Parvati, is the consort of Lord Shiva, who is the destroyer of evil, जो बुराई को खत्म करते हैं, और ट्रांसफॉर्मर है, और जो दुनिया में चेंज ला सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर मतलब किसी चीज को चेंज करना, मॉडिफाई करना। अलॉन्ग विद लक्ष्मी एंड सरस्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जी के साथ मिलकर ये ट्राइनिटी फॉर्म करती हैं, नोन एज त्रिदेवी। ब्रह्मा विष्णु महेश को त्रिमूर्ति कहते थे और इन्हें हम त्रिदेवी कहते हैं। King Parvata is considered lord of the mountains and the personification of the Himalayas. Parvati implies she of the mountain. Apneshwara temple of Yama, Udhampur, in the Indian Union Territory of Jammu and Kashmir, is considered as the birthplace of Parvati and site of Shiv Parvati Vivaha. King Parvat, जो कि पर्वतों के, हिमालयस के राजा थे, and वो personification means a person is perfect example of something, मतलब he is the best example as a king of mountains। और जो पार्वती जी हैं उनको शी ऑफ द माउंटेन यानी कि माउंटेन्स की महारानी कहा जाता है, और कहा जाता है कि अपनेश्वरा टेम्पल ऑफ यमा, यम जी का जो टेम्पल है उधमपुर में, वहाँ कहाँ, जम्मू कश्मीर में, वहाँ पार्वती जी का वो बर्थ प्लेस है, और शिव पार्वती विवाह भी वहीं हुआ था। From her first appearance as a goddess during the epic period, Parvati is primarily depicted as the chief consort of ascetic god Shiva. जब से पार्वती जी एग्जिस्टेंस में आई हैं, उनका नाम नोन हुआ है, वो उनको एज
एज अ चीफ कॉन्सेप्ट वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा के नाम से ही जाना जाता है। एस्थेटिक मतलब avoiding physical pleasures and living simple life often for religious reasons. इस एस्थेटिक गॉड कहते हैं लॉर्ड शिवा को, क्योंकि वो बिल्कुल सिंपल लाइफ जीते थे, पहाड़ों में रहते थे और बिल्कुल ही दुनिया मटेरियल दुनिया से बिल्कुल अलग होके अपना जीवन जीते थे। She is recognized as the reincarnation of Sati, Shiva's first wife, who immolated herself after her father insulted Shiva. पार्वती जी को सती जी का अवतार, जो कि शिव जी की पहली वाइफ थी, माना जाता है, और जिन्होंने अपने आप को आग में जलाकर भस्म कर दिया था, क्योंकि उनके फादर ने उनके हस्बैंड शिव जी की इंसल्ट की थी। अब ये पूरी स्टोरी है लॉर्ड सती की, जो कि मैं आगे जाके आपको ये पूरी स्टोरी शिव चरित्र सती चरित्र है जो वो पूरी क्लियर करूंगी। तो अभी तक हम ये इतना ही बता सकती हूँ कि वो आग में जलकर भस्म हो गई थी। Parvati is often equated with the other goddesses such as Sati, Uma, Kali and Durga, and due to this close connection, they are often treated as one and the same, with their stories frequently overlapping. पार्वती जी को सती, उमा, काली और दुर्गा के साथ मिलाया जाता है, और इसकी वजह से, इनकी क्लोज कनेक्शन की वजह से इनको एक ही ट्रीट किया जाता है, क्योंकि उनकी जो स्टोरीज हैं एक साथ मेल झोल खाती हैं। जो पार्वती हैं एक्चुअली वो माँ दुर्गा का ही शक्ति, एनर्जी, माँ दुर्गा का रूप है, तो ये एक ही है पार्वती, शिव शक्ति, शिव जी की कंसोर्ट को शक्ति कहते हैं। तो ये माँ दुर्गा, नौ दुर्गा, काली, ये सब एक ही रूप है। ये they are the sides of the same coin, two sides of the same coin. In Hindu mythology, the birth of Parvati is primarily understood as a cosmic event meant to lure Shiva, one of his ascetic withdrawal and into the realm of marriage and household life. As Shiva's wife, Parvati represents the life affirming creative force that complements Shiva's austere, word-denying nature. हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग पार्वती जी का बर्थ एक प्राइमरली कॉस्मिक इवेंट के फॉर्म में हुआ था, मतलब इवेंट के फॉर्म में समझा जाता है, जो कि भगवान शिव जी को अपने एस्थेटिक वर्ल्ड से निकालने के लिए हुआ था। ल्योर का मतलब होता है कि क्वालिटी और पावर दैट समथिंग और समवन हैज दैट मेक्स हिम और हर अट्रैक्टिव। अब जो एक पावर थी कि ऐसी पावर जिससे कि दूसरा बंदा अट्रैक्टिव लग सकता है, तो शिव जी को अट्रैक्ट करने के लिए और उन्हें अपने एस्थेटिक वर्ल्ड से अलग करने के लिए शिव जी का पार्वती जी का बर्थ हुआ था,
जो कि ताकि उनको मटेरियल रेल्म में जहाँ मैरिज और हाउस होल्ड लाइफ होती है वहाँ उनके साथ जोड़ा जाए. As Shiva's wife, Parvati represents a life-affirming creature force, जो कि as Shiva's wife Parvati as a wife represent अपने आप को करती थी ताकि वो उनके एक क्रिएटिव फोर्स की तरह उन्हें कॉम्प्लीमेंट कर सके. एज अ वाइफ उनके साथ खड़ी हो सके और उनकी बिल्कुल छोटी सी छोटी नेसेसिटीज को वो पूरा कर सके. एस्टेयर का मतलब वेरी सिंपल with only the things that are absolutely necessary, especially because of spare limits of money or goals. Because शिवजी बहुत सिंपल लाइफ लीड करते थे, इसीलिए उनके पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज थे मनी के और गुड्स के. तो उस हिसाब से वो बिल्कुल सिंपल लाइफ पार्वती जी उनके साथ लीड करते थे कि वो लाइक उनकी चीजों को समझते थे और उसी हिसाब से अपनी लाइफ को व्यक्त करते थे. अफर्म टू स्टेट समथिंग एज ट्रू, मतलब कि उस सिचुएशन में भी वो ट्रू साबित हुए और उनके साथ प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट एज अ पार्टनर कर रही थी उनकी जोड़ी, जो कि वर्ड इस दुनिया की नेचर के बिल्कुल ही ऑपोजिट हो रहा था, क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक या दुनियावी वर्ड में शिवजी भगवान जाना नहीं चाहते. बिल्कुल एक अलग संत की तरह वो रहना चाहते थे. Her presence in his life draws him from isolation into worldly engagement, thus balancing the two poles of asceticism and householder life in Hindu philosophy. Parvati's role as wife and mother is central to her mythological persona, where she embodies the ideal of the devoted spouse who both supports and expands her husband's realm of influence. Parvati is also noted for her motherhood, being the mother of the prominent Hindu deities Ganesha and Kartikeya. पार्वती जी की उनकी शिव जी की लाइफ में जो प्रेजेंस थी, उनसे उनकी आइसोलेशन, जो अकेलापन था, वो जो कि दुनिया से जोड़ने का जो अकेलापन था वो खत्म हो गया था. उन्होंने उनको खत्म कर दिया था और दोनों पोल्स को उन्होंने बैलेंस कर दिया था, हाउस होल्ड लाइफ और एस्थेटिसिज्म को, जो कि फिजिकल, जो कि बिल्कुल की अलग सिंपल और फिजिकल प्लेजर्स वाली लाइफ से बिल्कुल हटके था. तो पार्वती का जो एज अ वाइफ और एज अ मदर जो रोल था वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है माइथोलॉजिकल पर्सोना में. मतलब कि पर्सोना मतलब particular type of character that a person seems to have and that is often different from their real private character. So like ऐसा उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया था आने वाली दुनिया के लिए एज अ वाइफ, कि वो पूरी जिंदगी के लिए, हर एक बंदे के लिए, हर एक युग के लिए एक एग्जाम्पल बनकर रह गया. और उन्होंने एक डिवोटेड वाइफ का कैरेक्टर रोल अदा किया है, जिसमें वो पूरी तरह से सपोर्ट करती है अपने हस्बैंड को, क्या अपनी रेल्म को
एक्सटेंड करने के लिए, जो भी है अपना स्पिरिचुअल वर्ड जहाँ से भी वो आते थे उसको वो एक्सटेंड करने के लिए और उनका इन्फ्लुएंस को बढ़ाने में पार्वती जी का एक बहुत बड़ा रोल है। तो पार्वती जी अपनी मदरहुड के लिए भी जानी जाती थी, जो कि दो मेन हिंदू डायटीज गणेशा और कार्तिकी की मदर थी। Philosophically, Parvati is regarded as Shiva's Shakti, the personification of creative force that sustains the cosmos. In this role, she becomes not only a mother and nurturer, but also the embodiment of cosmic energy and fertility. She is the source of power that energizes Shiva, who without her is incomplete. Parvati's mythology, therefore, is not just about her role as a wife, but also about her cosmic function as the force that activates and sustains life. In various Shivaya traditions, Parvati is also regarded as the model devotee and even viewed as the embodiment of Shiva's grace, playing a central role in the spiritual liberation of devotees. According to philosophy, Parvati is regarded as Shakti, the divine energy. पार्वती को एक डिवाइन एनर्जी शक्ति के रूप में माना जाता है, जो कि एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एक क्रिएटिव फोर्स की, जो कॉस्मोस मतलब हमारे यूनिवर्स में सस्टेन करती है, जिनका रोल इन दिस रोल शी बिकम नॉट ओनली अ मदर, वो मदर की तरह ही नहीं बल्कि एक नर्चरर मतलब जो पालन पोषण करती है और एक जो परफेक्ट एग्जाम्पल है कॉस्मिक एनर्जी और फेटर्निटी की। ठीक है, जिंदगी को आगे बढ़ाने की और कॉस्मिक यूनिवर्स की जो एनर्जी है उसको उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। मतलब she was the devotee of all these two things. She is the source of power that energizes Shiva. Ab, as a consort, as his wife, she was the big source of power, जो कि शिव जी को शक्ति प्रदान करती थी, क्योंकि माँ पार्वती शिव जी का आधा रूप थी। उनके बिना वो इनकम्प्लीट थे और पार्वती का जस्ट एक वाइफ की तरह रोल नहीं था, बट ऑल्सो अ कॉस्मिक फंक्शन एज अ फोर्स दैट एक्टिवेट्स एंड सस्टेन्स लाइफ। एक कॉस्मिक एनर्जी थी जिसके द्वारा, एक फोर्स थी जिसके द्वारा वो लाइफ को एक्टिवेट करती थी और उसको सहेज के रखती थी, सस्टेन करके रखती थी। बहुत सारे शिवा के जो ट्रेडिशंस है उसमें पार्वती एज इज रिगार्डेड एज द मॉडल डिवोटी एंड इवन यूज्ड एज एम्बॉडीमेंट ऑफ शिवास ग्रेस। तो शिव जी की पहचान पार्वती से थी। ठीक है, पार्वती की पहचान शिव जी से थी और शिव जी की पहचान पार्वती से थी। शिव जी की शोभा को बढ़ाती थी, साथ में रहकर किस तरह से एक स्पिरिचुअल लिबरेशन मतलब कि फ्रीडम फ्रॉम एनीथिंग और स्पिरिचुअल वर्ड अध्यात्म की तरफ जाने में और अपने डिवोटीज को उसकी तरफ खींचने में वो बहुत बड़ी शिव जी की हेल्प करती थी। She is also one of the central deities goddess-oriented sect of Shaktism, where
she is regarded as the benevolent aspect of Mahadevi, the supreme deity, and closely associated with various manifestations of Mahadevi, including the 10 Mahavidyas and the Navdurgas. लॉर्ड पार्वती सेंट्रल मतलब मेन डायटी है जो गॉडेस ओरिएंटेड सेक्ट ऑफ शक्तिज्म मतलब शक्तिज्म रिलीजन में मेन डायटी मानी जाती है, जहाँ वो बहुत काइंड और हेल्पफुल गॉडेस मानी जाती हैं। महादेवी का जो काइंड और हेल्पफुल रूप है, बेनेवोलेंट मीन्स काइंड एंड हेल्पफुल, और वो सुप्रीम सबसे ऊंची मतलब सुप्रीम मतलब सब देवियों से ऊपर है, और वो महादेवी की बहुत सारी जो मैनिफेस्टेशंस हैं उनमें से उनके साथ एसोसिएटेड हैं, जिनमें से 10 महादेवीज हैं और 9 दुर्गाज हैं। 9 दुर्गाज हमारी 9 दुर्गाज हैं, और महादेवी जितनी भी हैं उनमें से वो मेन कंसिडर की जाती हैं।